पर तानसेन के गुरु जब स्वामी हरिदास गाते थे तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाते थे। तो आज किशोरी जी का माध्यम लेकर, किशोरी जी गुरु हैं, ना जाने गुरु किशोरी जी किस रूप में आ जाए। तो आज राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर तुमने जिन हाथों से मुझे सजाया है, अपने हाथों की बंसी मुझे दो, मैं भी कोई राग ऐसा बजाऊं कि जो तुमको भा जाए। जो बंसी कन्हैया बजा रहे हैं, उस बंसी में प्राण तो किशोरी जी ने फूंके हैं। हम दीवाने कन्हैया की मुरली के हैं और कन्हैया दीवाने श्री राधा रानी की फूंक के हैं, जिनकी फूंकों से राग बाहर निकलता है, राग पीलू निकलता है, राग मालकौन से निकलता है। कभी भूपाली है तो कभी दुर्गा है। किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर आदेश करो, तुम्हारा आदेश सर आंखों पर, जो चाहो वो राग बजाऊं। देखिए बड़ा सुंदर वार्तालाप हो रहा है। श्याम सो पूछे श्यामा प्यारी, हो श्याम सो पूछे राधा प्यारी, श्याम सो पूछे राधा प्यारी, हो श्याम सो पूछे राधा प्यारी। श्याम सुंदर ने अपने होठों पर बंसी रखी और जब उन्होंने बंसी में फूंक मारी, जानबूझकर श्याम सुंदर ने, गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर आज श्याम सुंदर ने ये जो बंसी अपने होठों पर रखी और जब बंसी बजाई तो राधा जी की परीक्षा लेने के लिए राग के सुरों को गड़बड़ा दिया। तो जब राग के सुर गड़बड़ हो गए जानबूझकर, तो व्रजभान किशोरी तो रासेश्वरी है, सारे रागों की जननी है, राग रागिनियों का जिनको संपूर्ण ज्ञान, वे श्याम सुंदर का अभिप्राय समझ गई और अपने प्रीतम के प्रणय कटाक्ष का उत्तर वे प्रणय कटाक्ष से देने के लिए आज श्याम सुंदर के हाथों की बंसी अपने अधरों पर रख कर अपने प्रियतम से किशोरी जी पूछ रही हैं, बताओ मैं कौन सी राग सुनाऊं। और वृषभान दुलारी ने बंसी के छिद्रों में मंजुल सुंदर मधुर कोमल उंगलियां जब थिरकने लगी उन छिद्रों पर और अलग अलग राग प्रेम में भरकर संगीत के नियमों के अनुसार जो मधुर आलाप भरी उस दिन की उस बंसी की उस मधुर आलाप को सुनकर श्याम सुंदर आश्चर्य से भर गए। हे बिहारी बताओ आपको कैसे विश्वास हो जाए कि आपकी राधा को भी बंसी बजाने आती है, कौन सी राग सुनाऊं बिहारी। ब्रिज के वन उपवन लहराए, ब्रिज के वन उपवन लहराए, पवन चले श्री नारद कहाए,
बताओ श्याम सुंदर, क्या तुम्हें विहाग सुनाऊं, राग विहाग सुनाऊं? सुनेंगे राग विहाग का आलाप या फिर राग बिलावल? अच्छा, राग मालकौंस, राग मालकौंस सुनाऊं? सुनने की इच्छा हो तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और ये मालकौंस राग बज उठा। सुरलय तय को संगम करके, सुरलय ताल को संगम करके, झूम उठी राधे मतवारी, श्याम सोपाली नारी, श्याम सोपाली श्याम सुंदर, आप कहो तो पीलू, आप कहो तो दरबारी, आप कहो तो ललित, आप कहो तो मल्हार, क्या चाहते हो श्याम सुंदर? आप कहें तो आसावरी, आप कहें तो अन्य अन्य जो राग आपको सुननी हो, आप कहें तो राग बहार, और तब कन्हैया चतुर शिरोमणि है। अपनी चतुराई को छिपाते हुए अपनी बात को संवारते कहते हैं, किशोरी मैं तुम्हारी क्या परीक्षा लूंगा? देखो, आज तो मेरी इच्छा हुई कि मैं तुम्हारे बंसी को सुनूं, और इसलिए यह सब लीला है। राधे ब्रज के वन उपवन लहरा रहे हैं, ठंडी ठंडी सुख प्रदान करने वाली पवन चल रही है वृंदावन में बसंत ऋतु, और इस ऋतु के प्रमुख राग बहार। हे किशोरी जी, आप कृपा करके मुझे बसंत बहार सुनाएं। अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए आइए बसंत बहार सुनकर दोनों प्रिया प्रियतम अपने किसी और ही लोक में सुध-बुध खोकर, उनके भक्त भी कहां कहां पहुंच गए, किस किस राग में कहां से कहां तक। यह सारी लीलाएं